हाँ मैंने देख लिया था, अधिकतर बच्चों का होमवर्क सही था। जिसमें थोड़ा बहुत गलत था, जैसे कि कुछ बच्चों ने क्या डायरेक्ट आंसर लिख लिया था, उनके लिए मैंने उनको बोल दिया था कि आप इसका फुल एक्सप्लेनेशन करो। बाकी सारे बच्चों ने अच्छे से बनाया था, सही बनाया था, है ना। चलो चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। और सब्जेक्ट मैथ में हमने क्या शुरू किया है, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और अभी हम लोग पढ़े नंबर सिस्टम जो 8th ग्रेड जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, ठीक है। उसमें मैंने आपको पिछली कक्षा में पिछली क्लास में 2 टॉपिक सिखाया था। पहला टॉपिक व्हाट इज रेशनल नंबर, और दूसरा कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं किस प्रकार पे, दूसरा टॉपिक पे कौन से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि हमें निकालनी है, क्या निकालनी है हमें, चलो 3/5 एंड 4/5 के बीच हमें निकालनी है 5 रेशनल नंबर के बीच हमें क्या निकालनी है, फाइंड 5 रेशनल नंबर। चलो जो बच्चे बना लेंगे बच्चे जल्दी से बनाकर चैट बॉक्स में दिखाएंगे या अपने कैमरा ऑन कर दिखा सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट है बच्चे यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले बताएं सारे बच्चे कि अगर हमें जितनी भी रेशनल नंबर निकालनी होती है उससे कितना बढ़ा के हम गुना करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, मैंने भेज दिया। आपने अगर पिछली क्लास नहीं ज्वाइन किया होगा तो आज कल की क्लास मैंने आपको उसका रिकॉर्डिंग भेज दिया होगा, ठीक है। पवन खन्ना नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आप देख लेना पिछली क्लास, ठीक है, मैंने दे दिया। देखो दालवीर सौखल नाम के जो, देखो कितना जल्द से इन्होंने बना लिया। कितना गुना करेंगे 6 से, बहुत बढ़िया। कितना गुना करेंगे 6 से, चलो कर दो ऊपर नीचे 6 से। ये हो जाएगा आपके पास 18/30। चलो अब इधर देख लेते हैं, इधर क्या है, इधर है 4/5। इसमें भी किससे करेंगे 6 से, क्योंकि 5 निकालना है। एक बढ़ा के गुना कर दो 6 से, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 24/30। यह आ जाएगा 24/30। तो इस प्रकार कुल कितने हुए, हो गया एक हो गया आपके 18/30, दूसरा हो गए 24/30, है ना। तो हमारे पास देख सकते हैं इसके बीच में 5 रेशनल नंबर। कौन कौन से 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे, एक हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30. There are 5 rational number in between 18/30 and 24/30. समझ में आ गया आपको कि अगर किसी भी दो परिमेय संख्या, दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर निकालना होता है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जितना रेशनल नंबर निकालना है उससे एक इंक्रीज करके उससे मल्टीप्लाई कर दो। 5 निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ सारे बच्चे, अगर हमें 10 रेशनल नंबर निकालनी होगी तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें 10 रेशनल नंबर निकालनी होगी तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से करेंगे। किससे करेंगे, 11 से। एक बढ़ा के गुना करते, एक बढ़ा के गुना करते हैं, समझ में आ गया। चलो तो सारे बच्चे, अगर आपको सारे बच्चों का क्वेश्चन समझ में आ गया है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एड कर दो। शिवम क्या करो, आप एक बार क्लास लीव करो फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल एड कर देंगे, ठीक है। चलो यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। चलो एक प्रश्न और सारे बच्चों से है, वो क्या है, क्योंकि हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या, इरेशनल नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इरेशनल नंबर। तो एक क्वेश्चन मेरे सारे बच्चों से है, वो क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज रेशनल नंबर। क्वेश्चन है व्हाट इज रेशनल नंबर, मैंने सारे बच्चों को बताया था। चलो चार ऑप्शन बताएंगे सब बच्चे कि व्हाट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है। चार ऑप्शन बताना आपको, चार ऑप्शन बताना है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एनी रेशनल नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ p/q। इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, p/q के फॉर्म में होना चाहिए पहला। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि P और Q क्या होना चाहिए, P एंड Q आर इंटीजर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के।
इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई भी नंबर इन तीनों फॉर्म को सेटिस्फाई करता है देन वी कैन से दैट नंबर इज ए रेशनल नंबर। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको ये समझ में आ गया है देन हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे समझ में आ गया सब चुका कि कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p और q इंटीजर और q जो है 0 के बराबर ना हो। हाँ ठीक है, तो बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत नहीं बोलते। चलो अब इसका अपोजिट होता है इरेशनल नंबर, यानी जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर। वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। सिंपल, यानी जो नंबर हमारा रेशनल नहीं होता है उससे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि कैसे कैसे नहीं हो सकता था, पहला ये हो सकता है कि वो किसके रूप में ना हो, नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि p बाय क्यू के रूप में ना हो, तभी हम बोल सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर ये नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि p बाय क्यू के फॉर्म में हो तो इंटीजर ना हो, p एंड q आर नॉट एन इंटीजर, वो इंटीजर ना हो। सिंपल, अगर वो इंटीजर नहीं है तो बोलेंगे क्या है, वो इरेशनल नंबर है। और तीसरा, मान लीजिए अगर इंटीजर हो भी जाता है तो नीचे वाला अगर वो 0 के बराबर हो गया फिर भी वो रेशनल नंबर नहीं है, तो क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी जस्ट अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर। देखो एक बच्चे ने बहुत अच्छे से इसका एग्जाम्पल दिया है, मतलब परिभाषा दिया, डिफिनेशन दिया है कि the number which can be written in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0, that number is known as rational number। लेकिन irrational क्या होता है, just opposite of this, any number that cannot be written in the form of p by q and where p and q are not integer and where q is equal to 0। सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है इरेशनल नंबर कहलाता है। जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है वो इरेशनल नंबर कहलाता है। कैसे, चलो एक एक उदाहरण देख लेते हैं। देखो ध्यान दो, इरेशनल का उदाहरण क्या था, 2/3। इरेशनल में क्या होगा, ध्यान दो, इरेशनल हो गया देखो √3 क्या हो गया, √3। देखो √3 क्या है, इंटीजर नहीं है, तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर। √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। देखो अब आता है कि आपके मन में ये प्रश्न है सर पाई, पाई क्या है, इट इज ऑल्सो है इरेशनल नंबर, इट इज ऑल्सो है इरेशनल नंबर। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। हाँ, पाई भी इरेशनल, मैंने टाइप कर दिया है, पाई इज ऑल्सो है इरेशनल नंबर। ग्रेट, क्लियर है ना, कुछ डाउट नीचे। चलो अब आता है बात ना, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, अपने मन में, अपने माइंड में ये बिठा लेते हैं कि सर जितने के जितने रूट वाले आते हैं, जितने के जितने रूट वाले आते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट सारा का सारा गलत है, इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, जितने के जितने रूट में आते हैं इट इज नॉट नेसेसरी दैट इज ए इरेशनल नंबर। हम नहीं बोल सकते हैं कि वो क्या है, इरेशनल नंबर। जैसे कि जस्ट लाइक एक एग्जांपल ले लेते, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ बच्चों के मन में यही प्रश्न रहता है कि सर any number that can in the form of root then these number या those number is known as irrational number। सारा सारा मतलब ये गलत है, गलत स्टेटमेंट है। it is not necessary that any number that can be in the form of root then those number is irrational number। ठीक है, आपको इस उदाहरण के जरिए, इस एग्जाम्पल के जरिए वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और वो मिस्टेक समझ में आ जाएगा जो कि सारे के सारे अधिकतर 99% बच्चे वो गलत करते हैं। उनको जहां रूट दिखता है वो डायरेक्ट बोलते हैं इट इज ए इरेशनल नंबर। गलत स्टेटमेंट है, गलत तरीका है। आपको कहीं भी रूट दिखे ना तो पहले आप थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले आप क्वेश्चन ध्यान दो, चलो क्वेश्चन ध्यान दो, चलो ध्यान दो। देखो √2 और √4, देखो हमें पता है √2 क्या है, √2 क्या, इट इज नॉट एन इंटीजर। क्या है, इंटीजर नहीं है। That's why we can say that √2 is an irrational number। क्या है, irrational number, because it is not an integer। That's why you can say that it is a irrational number। That's why you can say that it is a irrational number।
but is root 4 is a irrational number? If yes, then type Y. If not, then type N. If root 4 is a irrational number, अगर रूट 4 इरेशनल नंबर है तो देन टाइप y, नहीं है तो देन टाइप n. अच्छा, कुछ बच्चे y बोल रहे हैं, कुछ बच्चे n बोल रहे हैं. कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है सर हाँ रूट 4 भी क्या है, इरेशनल नंबर है, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं. चलो, कौन बच्चा इसका आंसर बताना चाहता है? हैंड रेज करेगा, पहले हैंड रेज करेगा, फिर मैं उनसे पूछूंगा. हैंड रेज करना है. चलो, कुछ बच्चे ने किया. चलो रोहित, चलो आप बताओ माइक ऑन करके. चलो रोहित आप बता दो माइक ऑन करके. हाँ बताओ, रोहित नाम से जो बच्चा जान के आप माइक ऑन कर बताओ. आवाज आपकी धीरे आ रही, बहुत धीरे आ रही, थोड़ा जोर से बोल सकते हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बताया. चलो बहुत बढ़िया. चलो आपने माइक ऑन, बहुत बढ़िया. चलो इन्होंने क्या बताया सर कि जो रूट 4 है ना, ये रूट 4 जो है 2 के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा. कैसे? चलो देख लेते हैं, ध्यान दो. देखो 4 का हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं. 2 2 जा 4, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के बराबर. ये लिखा आपके पास 4 की जगह 2 इंटू 2. तो ध्यान से देखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के बराबर, क्योंकि रूट के अंदर जब भी रहता है 2 तो 2 मिलकर पेयर से बाहर निकल जाता है. देखो बाहर निकल गया 2, यानी रूट 4 किसके बराबर है? रूट 4 बराबर है आपका 2 के बराबर, है ना. और हमें पता है कि 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है. और इट इज ए रेशनल नंबर, एंड इट इज ए रेशनल नंबर. That's why we can say that root 4 is neither be a irrational number because its value is 2, and we know that 2 by 1 is a rational number. So we can say that root 4 is not a irrational number. I hope यहां तक क्लियर, ऑल डाउट क्लियर हो गया आपको. अच्छा, रूट 4 में एक बार फिर समझा दो. पहले आप यहां तक क्लियर हो गया. चलो पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चार्ट में डबल एड कर दो. रूट 4 जो है आपका रेशनल. जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चेक डबल कर दो. चलो, तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा कि सर जो रूट से जो बाहर आएगा वो रेशनल नंबर कहलाएगा, जो रूट से बाहर नहीं आएगा वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा. सिंपल. यहां से हमने क्या सीखा कि सर any number that can outside of the root, then those number is known as rational number. But if any number that can neither outside of the root, then those number is known as irrational number. सिंपल भाषा में क्या समझ लेंगे कि कोई अगर रूट से बाहर आएगा तो उससे हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर. राहुल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, सभी हरकतें आपको देखी जाती है. अभी मैं आपको क्लास बार करता हूँ और मैं आपको सभी जगह से ब्लॉक कराता हूँ. चाहिए राहुल कुमार नाम से जो बच्चा जान के, ये आपकी मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आपको. इसके बाद अगर आप अनावश्यक हरकतें करोगे मैं हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर दूंगा आपको. इस बात को ध्यान दीजिएगा. मैंने हमेशा हमेशा के लिए बोल रखा है कि देखो आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट हमसे पूछो, लेकिन अनावश्यक हरकतें आपको नहीं करना है. एक भी अनावश्यक हरकतें नहीं कर सको. एक बच्चा का अनावश्यक हरकतें पूरा क्लास डिस्टर्ब करती है. बच्चा सब पढ़ने के लिए आए, बेचारे कितना मेहनत करके 1 घंटा टाइम निकाल के रोज बैठते हैं पढ़ने के लिए. आप उसमें भी डिस्टर्ब करोगे, कैसे काम चलेगा? ठीक है, कोशिश करोगे डिस्टर्ब नहीं किया करो. ठीक है, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीख रहे हैं, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए हम लोग ये सीख रहे हैं. ठीक है, तो ध्यान दो इस पे आप. ठीक है, चलो. हाँ मैं क्या बता, हाँ चलो मैं ये बता रहा था कि हाँ रूट से अगर बाहर आ जाएगा तो उसे कहेंगे रेशनल नंबर, अगर रूट से बाहर नहीं आएगा तो उसे कहेंगे इरेशनल नंबर. चलो एक एग्जांपल जरिए समझ लेते हैं, और एक एग्जांपल समझ लेते हैं. एक बच्चे का डाउट था कि रूट 2 वाला समझा दो. चलो अभी समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है, बताओ. एक तरफ है रूट 5, इट इज ए इरेशनल नंबर. इफ यस देन टाइप वाई. क्या यह इरेशनल नंबर है? तो देन टाइप कीजिए वाई. अगर है तो वाई टाइप कर दीजिए. इरेशनल नंबर मैंने बोला, इरेशनल नंबर. हाँ ये इरेशनल नंबर है बिकॉज ये रूट से बाहर नहीं आ सकता. और ये क्या है, ये हमारा नॉट ए इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. इरेशनल. ओके, चलो. इन द अदर वे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट 9. अब बताइए, इज रूट 9 इज ए इरेशनल नंबर और नॉट? अगर इरेशनल नंबर है देन टाइप वाई, अगर नहीं है तो देन टाइप एन.
अच्छा, आपका डाउट है कि सर क्या √2 को हम लोग एक एक करके बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, देखो ध्यान दो, अभी आपको समझ, देखो मान लो √2 लिखा है, देखो √2 का आप जब निकालिए क्या आएगा, देखो 2 1 कम 2 आएगा। ध्यान दो, लिखेंगे इसको, देखो 2 गुने 1। हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि दोनों एक ही जैसा होना चाहिए पेयर में, तब हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। और आपका ये डाउट है कि सर ये 1 गुने 1, तो 1 गुने 1 1 होता है ना कि 2 होता है, 1 गुने 1 होता है ना कि 2 होता है। ये समझ में आया आपको? ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जब हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो ये इरेशनल कहलाएगा, जिसको बाहर निकाल सकते हैं उसको हम लोग रेशनल कहेंगे। ठीक है, आइए समझ में, प्रेरणा शर्मा नाम से जोड़ते थे हम, क्या आपको समझ में आ गया होगा? यस सर। चलो अब आता है अगला प्रश्न। हाँ चलो, एक बच्चे का सही आ गया आंसर। हाँ बहुत नहीं है, चलो बहुत नहीं है, बहुत नहीं, चलो देखो, हाँ बताओ इस, चलो जिस प्रकार से होता है इस प्रकार से, देखो ध्यान दो, 9 है तो 9 में क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे ऐसे 3 गुने 3, है ना। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो 3 गुने 3, और 2 को पेयर लगा के बाहर निकाल दे, देखो 2 को मिला के बाहर निकाल देंगे, क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 3, और 3 के नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 है, ये गया 3/1। एंड वी नो दैट any number that can be written in the form of p by q, then those number is known as rational number. It is in the form of p by q and both are integers. That's why you can say that 3/1 is a rational number, not irrational number. Okay, I hope it clear. Any doubt? अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, then take a screenshot and type double y. And take a screenshot and type double y. Great, great, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इजी। चलो नेक्स्ट आता है आपका डेसिमल, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो दो प्रकार से डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन होती है, डेसिमल का प्रसार होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, डेसिमल प्रसार, दशमलव प्रसार। फर्स्ट आता है, क्या होता है, फर्स्ट ध्यान से देखिए, याद रखिएगा, जिसमें रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टाइप क्या होता है, जिसमें रिमाइंडर का मान 0 हो। एंड इन द सेकेंड केस इन विच रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें रिमाइंडर का मान 0 के बराबर नहीं हो। In first case, remainder is equal to 0, and in second case, remainder is not equal to 0. Remainder is not equal to 0. हाँ, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पोल सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन नहीं करें, सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग चैट बॉक्स में देख रहे हैं। ठीक है, समझ में गया तक? चलो सिंपल, ध्यान से एक चीज आपको याद रखना था, कुछ बच्चे बोल रहे थे, हाँ कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक बार देखो, ध्यान रखो, जो रेशनल नंबर नहीं होगा ना उसको इरेशनल नंबर नहीं होगा, उसको इरेशनल मान लेना। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी ए रेशनल नंबर, देन दोज नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर। देखो तुषार कुमार नाम से जो बच्चा जान के, बाबू क्लास से बाहर जाना आपको, चलो मैं आपको क्लास से बाहर करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी अनावश्यक हरकतें, चलो मैं आपको पहले क्लास से बाहर करूंगा, क्लास में किसी बच्चे का ध्यान भटका, चलो क्लास से बाहर गए, ठीक है चलो चलो आते हैं। चलो तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो टाइप के, जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं हो। जैसे कि देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो एग्जांपल में पहला एग्जांपल हो जाए 1/2। 1/2 का जब हम लोग भाग देंगे 2 में 1 से, तो भाग दे, 2 में 1 से क्या मिलता है हमें देख लेते हैं। जब 2 में हम 1 से भाग देते, देखो 2 0 0, 1 में से 0 गया 1, और यहाँ हुआ डेसिमल, और डेसिमल क्या करेगा, इसको 0 देगा, 2 5 जा 10। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। यानी एनी नंबर हुज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, उसको हम आगे बताते हैं क्या बोलेंगे, अभी आप समझ लो। दो तरीके का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था, पहला होता है रिमाइंडर 0, और दूसरा होता है जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं हो। चलो देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है, देखते हैं। चलो चलो देख लेते हैं उसको भी, चलो देखें, ध्यान दो, यहां हो जाएगा आपके पास, चलो अभिषेक कुमार यादव नाम से जो बच्चा, जान कि मैं आपको सब्जेक्ट बताऊं, अभी क्या 1 मिनट बताता हूं मैं आपको।
ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाइए। अब आप घर पे जाके सब्जेक्ट पूछते रहिएगा, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट था, ठीक है। चलो ध्यान दो, चलो। हाँ, जिसमें रिमाइंडर जीरो ना हो, जैसे कि 10/3। चलो 3 से हम क्या करते हैं, 10 में डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइड करो। 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ डेसिमल, डेसिमल क्या है, जीरो देगा, फिर देखो 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 1, फिर डेसिमल जीरो, फिर 3 3 जा 9, फिर यही ऐसे ही चलते जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, ये आगे तक, ऐसे क्या होगा, ये आगे तक जीरो लगते जाएगा, वो आगे बढ़ते जाएगा, यानी ऐसे ये 3 3, ऐसे 3 3 3 3 3 ये आगे चढ़ते जाएगा। देखो यहाँ पे कट नहीं रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा जीरो नहीं आ रहा, यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा जीरो नहीं आ रहा, यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा जीरो नहीं आ रहा, यानी इसको बोलेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो। यानी हमारे दो प्रकार के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, पहला होता है रिमाइंडर जीरो और दूसरा होता है जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं होता है। अब आपको लगेगा कि सर ये आप बता क्यों रहे हो, चलो मैं बता दूं, ध्यान दो। देखो, जिसमें रिमाइंडर जीरो होता है उसका एक अलग से नाम होता है, जिसका नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिसमें रिमाइंडर जीरो, उसका नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं होता है उसे कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, चलो। देखो यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो, इसे का एक नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जहां पे रिमाइंडर जीरो नहीं होता है उसका नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या नाम होता है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में गया, यानी जहां पे हमारा डेसिमल जीरो, मतलब कि क्या, रिमाइंडर जीरो, उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जहां पे रिमाइंडर जीरो नहीं आता वहां पे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में डबल टिक कीजिए, फिर मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, चलो आप देखो, इसको मैं अच्छे से लिखाता हूं, ध्यान ध्यान दो। चलो, तो मैंने दो टाइप का पढ़ा, पहला पढ़ा मैंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, टू टाइप पढ़ा, पहला टाइप पढ़ा चलो पहला टाइप पढ़ा मैंने क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा टाइप मैंने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला टाइप था टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा टाइप था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। चलो अब इसमें ध्यान दो, टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट ध्यान देना कि जो जिसका रिमेंड, सरल भाषा में ध्यान 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 दो, क्या लिखेंगे, सरल भाषा में क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। इसमें लिख दो तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो। या दूसरी भाषा में हम क्या करते हैं, दूसरी भाषा में कैसे याद करते हैं, जो डेसिमल के बाद जिसका एंड हो जाए, एंड आफ्टर डेसिमल, एंड आफ्टर डेसिमल, कहने का मतलब क्या, अभी आपको समझ में आएगा, एंड आफ्टर डेसिमल। और यहां पे लिखेंगे नॉट एंड आफ्टर डेसिमल, नॉट एंड आफ्टर डेसिमल। जिस प्रकार से मैं लिखवा रहा हूं सारे बच्चों के कॉपी में होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे ढंग से सिखा रहा हूं ताकि आप इसको हमेशा के लिए याद रखो, ठीक है, ठीक है। जो डेसिमल के बाद एंड हो जाता है उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो एंड नहीं होता है उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि बोलना क्या चाहता है, देखो ध्यान दो, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो 2.3, देखो ये एंड हो जा रहा है 5.63, देखो एंड हो जा रहा है, दशमलव के बाद एंड हो जा रहा है, आगे कोई संख्या नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में देखेंगे, देखो ये होगा, देखो 2.333333, ऐसे देखो रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। देखो
अब यही रिपीटेशन को ना हम लोग कुछ अलग तरीके से भी लिख के दिखाते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो टो डेसिमल 3 के ऊपर बार। बार लगाने का मतलब ये होता है कि यही संख्या बार 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 रिपीट कर रही है। बार लगाने का मतलब क्या होता है, यही संख्या बार 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 रिपीट कर रही है। रेकरिंग, इसको इंग्लिश बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग लगाने का मतलब ये होता है कि यही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, यानी इसमें दशमलव के बाद इसका अंत ही नहीं हो रहा है। देखो दशमलव बाद क्या इसका अंत हो रहा है, अंत ही नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें देखो दशमलव बाद एक संख्या के बाद अंत हो गया, 2 नंबर के बाद अंत हो गया। जहां पे अंत हो जाए, जहां पे एंड हो जाए, उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जहां पे एंड नहीं होता उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप इट इज क्लियर, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, देन टाइप डबल वाई। बहुत अच्छे समझ में आ गया आपको। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल एड करो। आगे ना समझ में बहुत अच्छे से। चलो अब आता है बात कि इसके बाद क्या पढ़ना है, चलो वो भी देख लो। चलो अब ध्यान दो, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल था ना, इसका भी 2 प्रकार होता है। चलो उसको मैं अच्छे से लिख के दिखाता हूँ। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना, इसका भी 2 प्रकार होता है, 2 टाइप्स होता है। कौन कौन 2 टाइप है, चलो देख लेते हैं। ठीक है चलो देखो, मैंने क्या क्या सिखाया, मैंने सिखाया देखो, एक हो गया टर्मिनेटिंग, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का 2 टाइप होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो रिपीट हो एक ही संख्या, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, पहला तो समझ में आएगा सब बच्चों को। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो दशमलव के बाद अंत हो जाए, एंड आफ्टर डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉट एंड आफ्टर डेसिमल, ठीक है, जिसका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, जिसका क्या है, इसका रिमाइंडर इक्वल टू 0। ये तो सारे बच्चे समझ में आ गया। अब हमें सीखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। देखो रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझ लो, चलो यहीं पे समझ लेते हैं। चलो इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल जैसे समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे समझते हैं। देखो रिपीटिंग का मतलब है, देखो 2.333333। देखो एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 4.66666। जब एक ही संख्या रिपीट करें। तीसरा एग्जाम्पल देखो, बार लगा दो, बार लगा दो। जैसे कि मान लो 7.8 के ऊपर बार। बार का मतलब ही होता है कि यही संख्या बार 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 रिपीट कर रहे थे, इसे कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल। अब देखो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट ना हो। जैसे कि मान लो 2.03003003 डॉट 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 डॉट। इसमें देखो रिपीट नहीं कर रहा। देखो पहले एक जीरो था, फिर 2 जीरो आया, फिर 3 जीरो। देखो रिपीट नहीं कर रहा है, यानी जो रिपीट नहीं करता है उसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोल देंगे, और जो रिपीट करेगा उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक एग्जांपल और ले लेते, मान लो कि 2.343788 ऐसे करके जो रिपीट नहीं कर रहा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट करके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना। चलो अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या आता है कि सर ये भी बता दो कि इनमें से कौन कौन से जो है रेशनल नंबर कहलाते हैं, और कौन कौन से जो है आपका इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट होता है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हमारा रेशनल नंबर होता है। ये हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, और जो बच गए वो क्या कहलाएंगे, ये हमारा जो पार्ट होता है ना, ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अगर आपको यहां तक क्लियर है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट उसमें डबल एड कर दो। सुमित कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू अगर आगे से इस प्रकार के कोई अनावश्यक हरकतें करते हो आप चैट बॉक्स में, तो मैं आपको क्लास से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में मत बोलना आपकी मैंने नहीं बोला है, ठीक है। चलो बाकी बच्चे पढ़ने के लिए उनको पढ़ने दो, अगर आप नहीं पढ़ने देते हो क्लास छोड़कर जा सकते हो, सिंपल बात है। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में डबल करना सर बच्चे, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट में डबल कीजिए, ठीक है। चलो बहुत ही सरल था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम बोलेंगे रेशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले होंगे उससे बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब आता है बात कि सर ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है ना, इसको हम कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन क्या आता है आपके मन में, आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कन्वर्ट रिपीटिंग डेसिमल
रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स इनटू रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स इनटू किसमें, रेशनल नंबर में, किसमें, रेशनल नंबर में। ठीक है, चलो तो ध्यान दो, यहां पे मैं जादू दिखाने वाला हूं। ठीक है, चलो मैं पहले आपको सिखाऊंगा लॉन्ग कट मेथड। पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगा, लॉन्ग कट मेथड, फिर मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट ट्रिक। मैं आपको सिखाऊंगा पहले लॉन्ग कट मेथड, फिर मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, सोनू सोनू नवीन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, इमोजी नहीं साइड सेंड किया करो। ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान दो। देखो मैं पहले आपको लॉन्ग कट सिखा दूंगा जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें मैं जो शॉर्टकट ट्रिक है उसमें आपको लगेगा हाँ जादू, कुछ जादू चल रहा है ना। चलो देखो, जितने बच्चे जो इमोजी सेंड कर रहे हैं ना, उन हेड लिस्ट पे हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग। चलो चलो इसको हम लोग किसमें बदलना है, हमें इरेशनल नंबर को हमें, जैसे कि रिपीटिंग किसमें बदलना है, हमको इसे इरेशनल नंबर में बदलना है। ठीक है, चलो दो मेथड है, पहले एक लॉन्ग कट मेथड है, फिर हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है। चलो देख लेते हैं, पहले लॉन्ग कट मेथड देखते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। एक्स का मान क्या है, एक्स का मान दिया 4.3। थ्री के ऊपर बार का मतलब क्या हुआ कि बार 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 थ्री रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, थ्री बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो चलो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो डेसिमल के बाद जितनी संख्या के ऊपर, जितने नंबर के ऊपर रेकरिंग होता है उतना से हम लोग गुना करते हैं, मतलब उतना 10 से गुना करते हैं। अगर एक संख्या के बाद, एक संख्या पे डेसिमल है, रेकरिंग है, तो एक 10 से गुना करेंगे। अगर दो पे रहेगा तो दो 10 से करेंगे, तीन पे रहेगा तो तीन 10 से करेंगे, है ना। चलो देखो तो कितनी संख्या पे, एक पे है तो हम लोग कितना से गुना करेंगे, एक 10 से गुना करेंगे। जब हम एक 10 से गुना करेंगे तो हमें बताओ क्या मिलेगा, इसमें गुना करेंगे, चलो एक्स में 10 से गुना करो, क्या मिलेगा 10x। तो यहां मिल गया हमारे पास 10 गुने एक्स, 10x मिल गया। चलो अब आता है बात, इसमें गुना करो, चलो 4.333 ऐसे गुना करोगे इसमें, तो इसमें जब गुना करोगे तो ये मिलेगा, देखो ये मिलेगा एक दशमलव आगे बढ़ जाएगा, ये मिलेगा 43.333 ऐसे से। तो ये मिल जाएगा यहाँ पे हमारे पास 43.3333 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, है ना। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट तो बताओ, चैट बॉक्स में एन टाइप करो अगर आपको यहां तक कोई डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो एन वाई टाइप कर दो। अगर आपको डाउट नहीं है तो वाई टाइप करो, अगर डाउट है तो एन टाइप कर दो। कोई डाउट नहीं होगा ना यहाँ तक, चलो बहुत नहीं है, बहुत नहीं, चलो आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। राहुल कुमार नाम से जो बच्चा जानता वो एक बार वाई टाइप करो, मैं क्लास बाहर करता हूँ, मैं क्लास बाहर करता हूँ तभी इनको समझ में आएगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। जो भी अनावश्यक हरकतें करोगे उनको क्लास से बाहर कर दूंगा, सिंपल बात। चलो इनको मैं एक बार क्लास से बाहर करता हूँ, तब इनको समझ में आएगा। ठीक है, हाँ एक बार बाहर कर दिया मैंने, बाहर कर दिया। ठीक है चलो, ठीक है चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करना है हमें, अब क्या करना होता है, अब हमें घटानी होती है, किसी को घटानी होती है तो क्या करते हैं, चलो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा दो। क्या करो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दो। चलो तो जब हम x में से 10 को घटाएंगे, x में से 10 x को घटाएंगे, क्या मिलेगा, माइनस का 9x। यहां हो जाएगा आपके पास माइनस का 9x। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। चलो अब आता है बात कि जब हम लोग 4.3333 में से घटाएंगे 43.3333 को, तो क्या मिलेगा, ध्यान दो, 3 में से 3 गया, सब ये क्या हो गया, 0 0 0। अब देखो यहाँ पे 4 में से 43 गया तो माइनस का क्या बचा, 39, माइनस का 39। ये बचा देखो माइनस का 39.00000। और हमें पता है कि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता है, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता है ना। चलो तो क्या करेंगे हम लोग आसानी से, चलो देख लो क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस में था तो इधर आके गुना में, तो इधर आके भागा में, तो देखो ये हो गया माइनस का 9। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो इसको अच्छे से करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मिल जाएगा हमारे पास 39/9। ये मिल जाएगा हमारे पास 39/9। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ बहुत सर, बढ़िया, बहुत बहुत बच्चे ने बना लिया। ठीक है, हाँ बताइए क्या डाउट है आपका, हाँ पूछ लीजिए, पूछिए क्या सर एक डाउट है बार आपको। फिर समझा दो, एक बार हाँ फिर ठीक से है, इसी समझा से दो। संबंधित एक क्वेश्चन, हाँ ठीक है मैं फिर से मैं आता हूं, ध्यान दो। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और करते हैं, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो,
अभी समझ में आएगा क्या? यही काम सेम सेम तरीके का क्वेश्चन है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या लिखा? क्वेश्चन लिखा आपको 3.4 के ऊपर बार है, किसी ऊपर बार है 4 के ऊपर। देखो क्या करना है, सिंपली इसको लिखना x बराबर 3 दशमलव, देखो 4 को बार, यानी 4 को बार बार लिख सकते हैं हम लोग, है ना, यानी 4 ही हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब देखो पहला इक्वेशन हो गया। अब देखो दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है, जितने पे बार होता है उतना से गुना करना होता है। कितनी संख्या है? एक संख्या और एक पे बार है, तो हम एक से एक 10 से गुना करेंगे। तो एक 10 से मैंने गुना कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10x। जब इसमें हम गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 34.4444। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटाएंगे, जब हम इक्वेशन नंबर 1 में से जब इक्वेशन नंबर 2 को घटाएंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। तो सबसे पहले आप घटाना सीखो, x में से -10x घटाओ, कितना बचेगा? माइनस का 9x। तो यहाँ हो गया माइनस का 9x। ठीक है, चलो आप इसको घटाना सीखो। इसको जब घटाएंगे क्या मिलेगा बताओ सब बच्चे, क्या मिलेगा? 4 का 4 0 0 0 0। अब देखो 3 में से 34 घटाएगा क्या मिलेगा? 3 में से 34 माइनस का 31 मिलेगा, है ना, माइनस का 31 मिलेगा। अब बताओ यहाँ पे 9 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, माइनस का 31 बट्टा हो गया माइनस का 9। और हम जानते हैं कि दशमलव के बाद ये जो जीरो है, जीरो का कोई भी महत्व नहीं रहता है, हटा देंगे तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 31/9। क्या हो जाएगा? 31/9। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एड कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एड कर दीजिए। सारे बच्चे करेंगे सर। तो कुछ बच्चे बना भी रहे, देखो नेहा वर्मा नाम से बच्चे ने कितना प्यारा सुंदर बनाया। हाँ बताइए क्या डाउट आपका? चलिए 31 का बताइए क्या डाउट आपका? अच्छा 31 कैसे है ये पूछना चाहते हो आप, है ना? चलो अच्छा 31 का आगे माइनस कैसे है? अच्छा 31, अच्छा माइनस कैसे है, चलो ये भी बता दो, ध्यान दो। देखो अगर मैं आपसे बोलूं 3 में से 34 को घटाइए क्या मिलेगा? बताइए क्या मिलेगा? माइनस का 31 आएगा, है ना। देखो वही काम तो यहाँ पे क्या किया, देखो हमें ऊपर वैसे नीचे घटाना है। देखो नीचे वाला पास इसके पास माइनस, इसके पास भी क्या होगा? ऊपर में से देखो ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो ऊपर में से जब नीचे घटाएंगे क्या होगा? माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो आप हाँ अब इसको उल्टा भी घटा सकते हो आप, दो में से 3 घटा ऊपर नीचे दोनों प्लस आएगा ना। आगे समझ में? चलो अब देखो मैं जादू दिखाने वाला हूँ। कौन सा जादू? शॉर्टकट ट्रिक। अच्छा किसको किसको शॉर्टकट ट्रिक आती है? जिसको आती है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा, जिसको नहीं आती है टाइप करेगा, और जो बच्चे सीखना चाहता है वो बच्चे यस सर टाइप करेगा। जो बच्चा शॉर्टकट ट्रिक सीखना चाहता है वो बच्चा चैट बॉक्स में यस सर टाइप करेगा। मैं अभी सिखाऊंगा सारे बच्चों को शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है? सारे बच्चे सीखना चाहते हैं कि कोई नहीं सीखना चाहता है? सारे बच्चे सीखना चाहते हैं ना? चलो अपना माइक ऑफ कर लेंगे। सुदेश नाम से जो बच्चे जान के अपना माइक ऑफ कर लीजिए। देखो ध्यान से सारे के सारे बच्चे ना ध्यान से, हाँ ध्यान से कुछ दे, मात्र 2 मिनट ध्यान से आप बोर्ड पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, आप 2 मिनट में समझ जाओगे। ये समझ आया ना? इतना लंबा सा जो प्रोसेस हो रहा था वो 2 स्टेप में क्लियर हो जाएगा, 2 स्टेप में सीख जाएंगे आप कैसे होता है, ठीक है? चलो ध्यान दो, हाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। देखो देखो क्या करना होता है, देखो क्या करना था, ध्यान देखो। अगर हमें बोला गया 4.3 का रेशनल नंबर निकालने के लिए 4.3 को बाहर है तो क्या करना, ध्यान दो। सबसे पहले हमें रेशनल नंबर होता है तो हमें पता है कि एक ऊपर होता है नोमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। एक नोमिनेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा ना। चलो पहले नोमिनेटर देखते हैं। ध्यान देना क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि जो भी नंबर है उसको 2 कॉपी यहाँ पे लिख देना है। नंबर कितना है? नंबर है हमारे पास 43, डेसिमल हटा के लिख दो। क्या करना है सबसे पहला काम कि जो भी नंबर है उसको लिख देना है। 4.3 के ऊपर बार था तो मैंने डेसिमल हटाया, वो नंबर लिख दिया नंबर मैंने। अभी मत कुछ भी मत टाइप करो आप लोग चैट बॉक्स में, कुछ भी नहीं टाइप करना आपको चैट बॉक्स में, कुछ भी नहीं टाइप करना, ध्यान दो स्क्रीन पे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, चलो अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चे जिनको क्लास से बाहर कर दो। देखो बाबा मत टाइप करो कुछ भी, चैट बॉक्स में टाइप करो, ध्यान दो यहाँ पे क्या करना है हमको, ठीक है? चलो 4.3 के ऊपर जो बार है तो कुछ भी नहीं करना, जो भी नंबर है उसको हटा, डेसिमल हटा के लिख देना। मैंने हटा के लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि जितने नंबर पे बार नहीं है, जिस जिस नंबर पे बार नहीं है, ऊपर रेकरिंग नहीं है, उसको घटा देना है। किस नंबर पे रेकरिंग नहीं है? तो 4 पे रेकरिंग नहीं है
तो 4 क्या करो, घटा दो। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहले क्या करना होता है, जो भी नंबर होता है उस नंबर को डेसिमल हटा के लिख दिए, बाकी उसमें से क्या घटानी होती है, क्या माइनस करनी होती है, जिसपे बार नहीं है। किस पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है, 4 घटा दिए। यहां तक क्लियर। ये हो गया ऊपर का काम, मतलब न्यूमरेटर का काम। अब होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या करना होता है, डेसिमल के बाद, डिनोमिनेटर क्या करना है, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद, चलो जिसका भी माइक होने बाबू अपना पढ़ लो। डिनोमिनेटर का ना, डेसिमल के बाद जितनी संख्या, जितनी नंबर पे रेकरिंग रहता है उतना हम लोग 9 लगा देते हैं। क्या करते हैं, डेसिमल के बाद, चलो नवीन को मैं क्लास से बाहर करता हूँ, बार बार माइक ऑन कर रहा है। डेसिमल के बाद जितनी नंबर पे रेकरिंग रहता है उससे हम क्या करते हैं, उतना 9 लगा देते हैं, ठीक है। चलो डेसिमल के बाद जितने नंबर पे रेकरिंग होता है, कितने नंबर पे है, एक नंबर पे, एक 9 लगा दो नीचे, ठीक है। अब बताओ 43 में से 4 गया, क्या हो जाएगा, 39/9। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो मैंने निकाल के दिखाया था लॉन्ग कट विधि से, 4.3 के बाद क्या था, इसका क्या आ रहा था, 39/9 आ रहा था। देखो यहां से भी, देखो यहां से भी आपका 39/9 आ रहा है। समझ में आया आपको। चलो इससे बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन की बरसात करते हैं। चलो बनाते चलते एक क्वेश्चन। 3.4 के बाद बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, क्या डॉक्टर बताना आपको, 3.4 के बाद क्या मिलेगा बताओ सर बच्चे, क्योंकि ये ट्रिक है इसलिए हमें 9 लगाना होता है, ठीक है। अभी बताओ सर बच्चे, चलो बताएंगे सर बच्चे इसका आंसर। ग्रेट ग्रेट, बहुत। ये देखो क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको, जो भी संख्या है डेसिमल हटा के लिख दो। 3 4 लिख दिए, बाकी इसमें से क्या माइनस करना होता है, जिस पे रेकरिंग नहीं है। किस पे रेकरिंग नहीं है, 4 पे रेकरिंग नहीं है, तो क्या माइनस करना होगा, किस पे रेकरिंग नहीं है, 3 पे नहीं है, तो 3 माइनस कर दिए। और बाकी उसके बाद क्या करना होता है, डेसिमल के बाद जितने नंबर पे रेकरिंग, तो एक नंबर पे रेकरिंग है तो एक 9 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 31/9। ग्रेट, ऑल स्टूडेंट हैविंग गुड आंसर, मतलब राइट आंसर है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यहां तक क्लियर है। चलो अब आगे आते हैं, चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4.36 और यहां पे है दोनों पे बार। चलो बनाओ सर बच्चे, क्या मिलेगा हमें, अभी क्वेश्चन की बरसात होने वाली है, ठीक है। चलिए बताएंगे सर। मैंने बताया 9 ही क्यों लगाएंगे, देखो क्योंकि ट्रिक में ये होता है कि 9 लगानी होती है, जितने पे बार होते हैं उतने हमें 9 लगानी होती है, ठीक है। यही आपको याद रखना है, ठीक है। खुद से आपको समझ में आ गया, जितने पे बार होते हैं उतने 9 लगाना होते हैं, ठीक है। और रोहतास वर्मा नाम की वजह मैंने यही बताना कि ये ट्रिक में ही होती है कि जितने बार होते हैं उतने 9 लगाने होते हैं। चलो अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है। क्या करना है, सिंपली हमें जो भी संख्या उसको पहले लिख लो, 10 हटा के 436, इसमें माइनस किसको करेंगे, जिसपे रेकरिंग नहीं है, किसको माइनस करें, 4 को। बाकी 10 मिनट बाद देखो कितनी संख्या है, 2 संख्या, 2 पे रेकरिंग है तो 2 9 लगा दो, घटा दो इसको, कितना होगा 432/999। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो रुको रुको, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। चलो खुशी नोलिया नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, मैंने अभी आपको बताया कि ये ट्रिक में ही होता है, ट्रिक में ही होता है कि जितने नंबर के ऊपर बार रहते हैं, रेकरिंग रहते हैं, उतना ही 9 लगाते हैं। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, बार बार आप एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर बताना है, ठीक है। चलो बहुत बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। डेसिमल के बाद जितने रेकरिंग उतने 9 लगाना, जितने नंबर के ऊपर रेकरिंग उतने 9 लगाना, ठीक है। यहां तक क्लियर। चलो बहुत बच्चे आंसर सही करें, क्या करना है, सिंपली जो नंबर है सारे नंबर को डेसिमल हटा के लिख दो, हटा के लिख दिए। माइनस किसको करेंगे, जिसपे डेसिमल नहीं है, किसपे डेसिमल नहीं है, किसपे रेकरिंग नहीं है, किसपे रेकरिंग नहीं है, 43 पे, तो 43 माइनस कर दो बाई डेसिमल के बाद जितने नंबर पे रेकरिंग उतना 9 लगा दो, 2 पे है तो 2 9 लगा दो, फिर घटा दो इसको, 4 में से 3 गया 1, 13 में से 4 गया 9, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 4, बटन 100। क्लियर। चलो यहां तक क्लियर। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 उसमें डबल एड कर दो। और आप यहां तक समझ में, जैसे आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 उसमें डबल एड कर दो। यहां तक क्लियर है। चलो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूंगा ना उसमें आप लोग उम्मीद करते हैं अधिकतर बच्चों का गलत होगा। चलो देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। चलो देखते हैं कितने बच्चे वो क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलो 4.34 के ऊपर बार 4 रेकरिंग। चलो जो कटता है उसको कटा सकते हैं, हाँ जो कट सकते हैं उसको कटा सकते हैं, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं कि अधिकतर बच्चे गलत करते हुए, ठीक है, हमको पता था अधिकतर बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि एक कंसेप्ट और मैं इसमें आपको ऐड करने वाला, ध्यान दो। देखो क्या था, सिंपली जो भी नंबर है उस नंबर को लिख दो, इसमें से किसको माइनस करना है, जितने पे रेकरिंग नहीं है। कितना पे रेकरिंग नहीं है, इतना पे रेकरिंग नहीं है, 4 और 3 पे नहीं है, तो 4 3 को माइनस करेंगे, ठीक है। बट्टा बट्टा क्या होगा, चलो ध्यान दो, 4 3 को माइनस करेंगे बट्टा। अब बताओ बट्टा में क्या रखेंगे, बताओ सर बट्टा में क्या रखेंगे, 4 को बताओ सर बट्टा में क्या रखेंगे, 9। चलो यही समझने वाली बात थी, ध्यान देना। डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद जितने नंबर पे रेकरिंग होता है उतना 9। कितने नंबर पे रेकरिंग है, एक नंबर पे रेकरिंग है तो एक 9 लगा देंगे, और जितने नंबर पे रेकरिंग नहीं होता है, बार नहीं होता है, उतना 0 लगा देंगे। यानी इस पे एक पे है रेकरिंग तो एक 9 हो गया, और जिस पे नहीं है उस पे क्या, उसके लिए क्या लगाए, उसके लिए 0 लगा देंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, डेसिमल के बाद जितने नंबर पे रेकरिंग होते हैं उतना 9 लगाते हैं, और जितने नंबर पे रेकरिंग नहीं होते उतना 0 लगा देते हैं। तो एक 0 लगा देंगे। अब इसको घटा देंगे, घटा दो, 4 में से 3 गया 1, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ बच गया 391/90। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 43 कैसे आया, देखो 4.34 के पास रेकरिंग है, तो मैंने बताया कि पहले टोटल संख्या लिख देते हैं, बाकी उसमें से माइनस किसको करते हैं, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहता है। उसमें माइनस किसको करते हैं, जिसके ऊपर में रेकरिंग, समझ कि टोटल क्या, टोटल 434 मैंने लिख दिया, उसमें से माइनस किस करेंगे, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। किसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो 43 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो उसको माइनस कर देते हैं। चलो एक क्वेश्चन कराएंगे, आपको समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। चलो बताओ सरल क्या मिलेगा इसका उत्तर, चलो बताओ सरल क्या मिलेगा इसका उत्तर। चलो 90 कैसे है, देखो डेसिमल के बाद जितने नंबर पे रेकरिंग उतना 9, और जितने नंबर पे रेकरिंग नहीं उतना 0। तो इसको आंसर करो, इसका आंसर करो सर बच्चे। चलो आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। पहले टोटल नंबर के लिखो, उसमें से किसको माइनस करना है, 53 को माइनस करना है, क्योंकि उसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। चलो ध्यान दे, एक बार रोशन लाल नाम से बच्चे जान के आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, तो इनका अंतरा नाम से जो बच्चा जान के, देखो बाबू ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद जितने नंबर पे रेकरिंग उतना 9, और जितने नंबर के बाद रेकरिंग नहीं उतना क्या होगा, 0। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान दो क्या करना है, पहले टोटल नंबर लिख दो 536, ठीक है। घटाओ कितने पे हमारा रेकरिंग नहीं है, 2 पे नहीं है, तो 2 को क्या, 2 को माइनस कर दो, क्या है 5 और 3। बाकी आपको क्या ध्यान देना है, डेसिमल के बाद जितने संख्या पे रेकरिंग, एक संख्या पे रेकरिंग एक 9 हो गया, जितने संख्या पे रेकरिंग नहीं उतना 0 लगा दो। एक संख्या में बार है तो एक 9 लगा दिए, जिसपे बार नहीं है उस पे क्या करें, उसके लिए 0 लगा दिए। देखो एक संख्या में बार था तो इसके लिए क्या लगा दिए 9, इस पे बार नहीं था इसके लिए क्या लगा दिए 0। तो देखो एक 9 हो गया, एक 0 हो गया, नीचे लगा दिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको घटा दो, अब इसको क्या करो, घटा दो, क्या करो, घटा दो। ये हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, 13 में से 5 गया बताओ 8, और यह हो गया 483/90। समझ में, चलो आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया आपको। डेसिमल के बाद जितने संख्या पे रेकरिंग उतना 9, जितने संख्या पे रेकरिंग नहीं उतना 0। चलो अगर ये कटने वाला हो तो कटा देंगे। हाँ बहुत बढ़िया, अभी आ गए थे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये जादू है, जादू समझ रहे हो। चलो ध्यान देते हैं, 7 3 2 3 के ऊपर बार। चलो बनाएंगे सर बच्चे। हाँ मुझे पता है अधिकतर बच्चे समझ गए, अधिकतर बच्चे समझ गए, जल्दी बनाएंगे इसका उत्तर, इसका उत्तर करेंगे जल्दी चैट उसमें, या कॉपी भी दिखा सकते हैं आप लोग, अपना कॉपी भी दिखा सकते हो।
चलो हाँ बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चे समझ गए ना कैसे करना है। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि टोटल को पहले लिख दो, टोटल लिख दे 7 3 2 3, माइनस क्या करेंगे 3 को माइनस कर दो 7 3 2, ठीक है। बट्टा में क्या करेंगे, बट्टा में डेसिमल के बाद कितनी संख्या बार है, एक पे तो एक 9 बैठा दो, और कितने बार नहीं है, एक पे नहीं है तो एक 0 बैठा दो। अब घटा दो, घटाने तो सबको आता है, चलो घटा के दिखाते हैं। 3 में से क्या, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 12, 12 में से 7 गया 7 5 12, और यहाँ हो जाएगा 6, है ना। चलो है ना, क्लियर। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सब बच्चे, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है। चलो अब मैं आपका होमवर्क दे सकता हूं। रेनू बाबू देखो, जानबूझ के आप लोग हरकतें करते हो, इसलिए मैं आपको क्लास से बाहर करता हूँ, ठीक है। इस प्रकार अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो। चलो अब आप लोग अपना होमवर्क नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो आप शॉर्टकट ट्रिक से भी बना सकते हो और लॉन्ग कट विधि से भी बना सकते हो। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, टुडेज क्लास होमवर्क है आपका, ठीक है। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर दो, ठीक है। देखो ये जो बच्चे बार बार रेणु वर्मा नाम से जो बच्चा जाएंगे बाबू, ये सारे जो होते हैं ना, ये चलो मैं आपको पहले क्लास बार करता हूँ और किस वजह करना, चलो मैं कुछ बोलने वाला नहीं, अब सिंपली जो ऐसे हरकतें करें क्लास के लिए हमेशा के लिए बार कर दूं, ठीक है। चलो आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहां रुकेगा, और बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो और यहां रुको, और बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो, ठीक है।